जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलम्ब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। तो ये रहा है आज का पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस देश के सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर साइबर हमले के बाद वहां पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए ये देश है आपका अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका देश है। अमेरिका देश में क्या हुआ है कि वो अमेरिका देश की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन पर क्या हुआ है? साइबर हमला हुआ है। ठीक है। और साइबर हमला हुआ है और इसके कारण क्या किया है, अमेरिका ने अपने यहाँ पर इमरजेंसी लगा दिया है, आपातकाल लगा दिया है। और देखिए अमेरिका ये देश की जो ईंधन पाइपलाइन है इसका नाम क्या है? तो कोलोनियम पाइपलाइन। क्या नाम है? कोलोनियम पाइपलाइन। ठीक है। देश की सबसे बड़ी ईंधन पाइपलाइन का क्या नाम है? कोलोनियम पाइपलाइन। देखिए साइबर अटैक। साइबर अटैक क्या है? तो देखिए साइबर अटैक का अर्थ है कंप्यूटर या इंटरनेट। ठीक है। कंप्यूटर या इंटरनेट का मिस यूज करना क्या है? तो मिस यूज करना ही साइबर अटैक है। और देखिए ये जो अटैक हुआ है, ये जो साइबर अटैक हुआ है ये किस वायरस का हुआ है? तो देखिए रैनसमवेयर वायरस। कौन सा वायरस है? रैनसमवेयर वायरस का अटैक है। ये किस वायरस का अटैक है? तो रैनसमवेयर वायरस का अटैक है। और देखिए इस वायरस का अटैक है। ठीक है। और इस अटैक को किसने किया था? तो देखिए एक ग्रुप है, डार्क साइड ग्रुप ने यह अटैक किया था। कौन सा अटैक? डार्क साइड ग्रुप ने यह अटैक किया था, साइबर अटैक। और जो देखिए ये देश की सबसे बड़ी ये कोलोनियम है ना ईंधन पाइपलाइन, इससे अमेरिका के 45% ईंधन की सप्लाई होती है। यहाँ से इनकी 45%, कितना? 45% ईंधन की सप्लाई होती है। और देखिए यह पूर्वी तट पर इस पाइपलाइन से अमेरिका राज्य के 18 राज्यों में, वैसे तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो ये केवल 18 राज्य में ये फ्यूल क्या करता है? तो एलपीजी सप्लाई करता है 18 राज्यों में। कौन? ये कोलोनियम पाइपलाइन के द्वारा 18 राज्यों में ये सप्लाई किया जाता है, जिसके कारण ये तो चिंता की विषय है। ठीक है। देखिए अमेरिका है तो अमेरिका के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन, और वाशिंगटन जो शहर है पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए जो बाइडेन जी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो 46 नंबर के ये राष्ट्रपति बने हैं। 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए ये भारतीय मूल के हैं, कमला हैरिस जी, जो कि उपराष्ट्रपति हैं 49 नंबर की। और अभी हाल ही में इन दोनों को, यानी कमला हैरिस और जो बाइडेन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। कौन सा? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12,000 हॉर्स पावर के 100वें रेल इंजन को अभी हाल ही में रेलवे ने कब शामिल किया है? तो देखिए ये किया है शामिल रेलवे ने 6 मई 2021 को, ये रेलवे ने क्या किया है? शामिल किया है 12,000 हॉर्स पावर के 100वें रेलवे इंजन को। और देखिए इस इंजन को किसने बनाया है? तो देखिए इस इंजन को मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। और देखिए ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में है। मधेपुरा बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। और देखिए इसके निर्माण में कौन सी कंपनी ने सहायता किया है? तो इसके निर्माण में अल्टसोम कंपनी ने क्या किया है? सहायता किया है। और देखिए ये अल्टसोम कंपनी कहाँ की है? तो ये कंपनी है आपका फ्रांस की है। कहाँ की? फ्रांस की है। और ये फ्रांस की सहायता से बनाया गया है। देखिए इस इंजन का नाम क्या है? तो इस इंजन का नाम है
WAG-12B इस इंजन का नाम है। और देखिए इसका नंबर है 60,100, ठीक है। देखिए सन 2020 में 12,000 हॉर्स पावर के पहले रेल इंजन को भारत की रेलवे के अंदर शामिल किया गया था। 2020 में 12,000 हॉर्स पावर के सबसे पहले रेल इंजन को भारत की रेलवे के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है। और ये इंजन पंडित दीनदयाल जंक्शन से प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अप्रैल 2021 माह के लिए आईसीसी ने किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है। तो देखिए अप्रैल माह के लिए किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना है, तो ये देखिए बाबर आजम को चुना है। देखिए ये बाबर आजम कहाँ के हैं, तो ये देखिए पाकिस्तान के हैं। कहाँ के हैं ये बाबर आजम, पाकिस्तान के हैं। और इनको क्या किया गया है, तो अप्रैल माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। और देखिए और अप्रैल ये तो हुआ पुरुष में हुआ, ये आपका पुरुष में हुआ ना, पुरुष में हुआ। और महिला में किनको दिया गया है अप्रैल माह के लिए, अप्रैल माह के लिए महिला में दिया गया है। किसको, महिला में अप्रैल के लिए, तो देखिए ये दिया गया है आपको एलिसा हिली को दिया गया है। एलिसा हिली को दिया गया है, जो कि कहाँ की हैं, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के हैं, एलिसा हिली। और देखिए जनवरी मंथ में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको दिया गया था जनवरी में, तो जनवरी में दिया गया था आपका किसको, ऋषभ पंत जी को जनवरी में दिया गया था। देखिए और फरवरी का अवार्ड किसको दिया गया था, प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड, तो फरवरी का दिया गया था प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किनको, रविचंद्र अश्विन को, ठीक है। और ये मार्च का किनको दिया गया था, तो भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था, ठीक है, भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था। तो चलिए देखिए दोस्तों अब आईसीसी आया है, तो आईसीसी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आईसीसी, देखिए आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो देखिए मुख्यालय है इसका यूएई में, दुबई में है इसका मुख्यालय। कहाँ पे है, दुबई में है इसका मुख्यालय। और इसका स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में। स्थापना कब हुआ था, 1909 ईस्वी में। और देखिए और इसके अध्यक्ष कौन है आईसीसी के, तो ग्रेग बर्कले जी अध्यक्ष हैं, जो कि न्यूजीलैंड देश से संबंधित हैं। देखिए आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो देखिए ये अपना देश भारत में होगा, अपना इंडिया में होगा। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर 4 है कि हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की शुरुआत की है, तो देखिए ये क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सा योजना लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शुरू किया है। और देखिए ये योजना जो है ना कब लागू हुआ, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, देखिए तो 7 मई 2021 को स्टार्ट हुआ, ठीक है, लागू हो गया है। देखिए कोविड-19 का कोई भी मरीज हो, देखिए इसके तहत क्या कहा गया है इसके अंदर कि कोविड-19 का कोई भी मरीज हो उसका मुफ्त में इलाज इसके अंदर किया जाएगा। इसमें जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों का इलाज होगा, ठीक है, होगा। अभी हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा योजना लॉन्च किया गया था, तो स्पॉन्सरशिप योजना की शुरुआत की गई थी। स्पॉन्सरशिप योजना की शुरुआत की गई थी। देखिए रोको टोको अभियान की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी, मध्य प्रदेश से हुई थी। एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश का है। संकल्प योजना, कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश सरकार ने ही किया था। देखिए जीवन शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाएं 11 रुपये में मास्क बनाई, वो भी कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश को भारत का क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश को भारत का हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। यानी भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा टाइगर मिला जाता है और इसको मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा स्टेट? टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि अभी हाल ही में चर्चा में रहने वाला दाहला बांध किस देश में स्थित है? तो देखिए ये दाहला बांध है आपका अफ़गानिस्तान में। कहाँ पे है दाहला बांध? कहाँ पे है? तो अफ़गानिस्तान में है। देखिए दाहला बांध पर देखिए ये चर्चा में क्यों आया है दाहला बांध? तो देखिए इस दाहला बांध पर तालिबानी आतंकवादियों ने क्या किया है? इस बांध पर तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है। तालिबानी आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, इसके कारण ये चर्चा में आया है। ठीक है। और ये जो कहने का मतलब ये जो है ना बांध, यह अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। क्या है? अफ़गानिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन है? ये तो दाहला बांध है। देखिए इससे क्या होगा, ये कहने का मतलब इससे क्या उत्पन्न होगा? तो इससे पानी का संकट उत्पन्न हो सकता है। इससे पानी का संकट उत्पन्न हो सकता है। देखिए यह बांध से कंधार प्रांत में, देखिए कंधार प्रांत में यह बांध कहाँ पे स्थित है? तो कंधार प्रांत में स्थित है। अब देखिए अफ़गानिस्तान आया तो अफ़गानिस्तान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और करेंसी क्या है? तो अफ़गानी है। और अफ़गानिस्तान में ही भारत ने सहतूत बांध बनाया था। सलमा और फ्रेंडशिप बांध का निर्माण किया था। किसने? तो भारत ने ही किया था। भारत ने ही किया था। देखिए और देखिए ये अफ़गानिस्तान जो है ना देश, WTO का नवीनतम देश कौन है? तो अफ़गानिस्तान है। WTO का ये नवीनतम देश क्या है? तो अफ़गानिस्तान है। और देखिए अब WTO में कुल देशों की संख्या कितनी है? 164। तो ये क्या हुआ? तो 164वां देश कौन है? तो अफ़गानिस्तान है। देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। हेडक्वार्टर है जेनेवा में मेरे दोस्तों। और देखिए WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई है? तो नागोजी ओंकोजा-इवोला। कौन है? नागोजी ओंकोजा-इवोला, जो कि नाइजीरिया की हैं। देखिए WTO की पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं। पहली महिला महानिदेशक बनाई गई हैं। देखिए ईरान में भारत ने कौन सा बंदरगाह बनाया है? तो चाबहार बनाया है। चाबहार बनाया है बंदरगाह। ठीक है। देखिए पाकिस्तान में कौन सा बंदरगाह बनाया है चाइना ने? तो ग्वादर बंदरगाह बनाया है। ग्वादर बंदरगाह। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस देश ने सुरक्षा चिंताओं के कारण भविष्य में विदेशी निवेश की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए एक कानून पारित किया है? तो देखिए ये कौन सा देश किया है? तो आपका देखिए डेनमार्क ने किया है। सुरक्षा चिंताओं के कारण भविष्य में, किसके कारण? सुरक्षा चिंताओं के कारण भविष्य में विदेशी निवेश की स्क्रीनिंग की अनुमति देने के लिए एक कानून बनाया गया है। अब देखिए ये कार्य किया है डेनमार्क ने किया है। तो डेनमार्क के बारे में जान लेते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट। देखिए डेनमार्क की राजधानी है क्या? तो कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। ठीक है। और देखिए करेंसी क्या है? तो करेंसी है यहाँ की क्रोन। करेंसी है क्रोन। और संसद का नाम क्या है? तो फोल्केटिंग है। फोल्केटिंग संसद का नाम है। क्या नाम है? फोल्केटिंग संसद का नाम है। देखिए और यहाँ के PM कौन है? तो मैट फ्रेडरिक्सन यहाँ के PM है। मैट फ्रेडरिक्सन यहाँ के क्या है? PM है, प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए डेनमार्क को पवन चक्कियों की भूमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि। पवन चक्कियों की भूमि भी कहा जाता है डेनमार्क शहर को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में किस एजुकेशन बोर्ड ने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए ये किया है कौन? तो
तो सीबीएसई बोर्ड ने किया है। कौन से बोर्ड ने किया है? ये दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, विकसित किया है, सीबीएसई ने किया है। और देखिए ये सीबीएसई ने कितने तक के बच्चों को किया है? तो देखिए 9th से लेकर 9th और 11th के स्टूडेंट के लिए ये स्टूडेंट 9th और 11th के स्टूडेंट को मेंटली सपोर्ट करने के लिए यह मोबाइल ऐप बनाया गया है। मेंटली सपोर्ट करने के लिए यह क्या बुलाया गया है? ऐप बनाया गया है। देखिए अब सीबीएसई आया है तो सीबीएसई के बारे में जानते हैं। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्या हुआ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन। सीबीएसई की स्थापना हुई थी 1962 ईस्वी में। कब हुई थी? 1962 ईस्वी में सीबीएसई की स्थापना हुई थी। और देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में। क्या है? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए इसके चेयरमैन कौन है? तो मनोज आहूजा जी इसके क्या हैं? चेयरमैन हैं। मनोज आहूजा जी इसके चेयरमैन हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में किस राज्य ने विवादित हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए ये अभी तेलंगाना सरकार ने लगा दिया है। हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट, हर्बिसाइड क्या होता है? देखिए ये हर्बिसाइड आया है ना, ये हर्बिसाइड क्या होता है? तो देखिए हर्बिसाइड किसको कहते हैं? देखिए खेतों में खरपतवार को मारने के लिए एक दवाई का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? खरपतवार को मारने के लिए या नष्ट करने के लिए एक दवा का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? हर्बिसाइड बोलते हैं। देखिए और ग्लाइफोसेट दवा का बहुत साइड है, और यही ग्लाइफोसेट दवा है। क्या है? तो ग्लाइफोसेट दवा का बहुत साइड इफेक्ट हो रहा है। ये जो है ना ग्लाइफोसेट दवा, इसका बहुत साइड इफेक्ट हो रहा है। और देखिए इससे पता चला है कि कैंसर तक भी हो जाता है। क्या? कैंसर तक भी हो जा रहा है। देखिए इसको ध्यान में रखकर तेलंगाना सरकार ने क्या किया है अपने यहाँ पर? तो इसको क्या कर दिया है? तो इस पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस दवा पर। अब लगाया है तेलंगाना सरकार ने प्रतिबंध। तो तेलंगाना सरकार के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। देखिए तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद जो शहर है मेरे दोस्तों, वो मूसी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाइयों? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। देखिए हैदराबाद शहर को क्या कहा जाता है? तो हैदराबाद शहर को निजामों का शहर भी कहा जाता है। और देखिए हैदराबाद शहर को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में क्या किया गया था? तो मिलाया गया था। हैदराबाद शहर को ऑपरेशन पोलो के द्वारा भारत में मिलाया गया था। देखिए कब मिलाया गया था मेरे भाइयों? तो देखिए 1948 ईस्वी में ये भारत में मिलाया गया था इनको। देखिए यहाँ के सीएम कौन है? तेलंगाना के सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। कौन है? के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर कौन है? तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जी यहाँ के गवर्नर हैं। देखिए तेलंगाना ने अभी, तेलंगाना का एक क्या है? तेलिया रुमाल। तेलंगाना का क्या है? तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है। ठीक है, तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिला है। और ये जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो जीआई टैग ये दिया जाता है 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। ठीक है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोविड वैन हेल्पलाइन शुरू किया है? तो देखिए किस राज्य की पुलिस ने ये किया है? तो देखिए ये दिल्ली पुलिस ने क्या किया है? तो देखिए कोविड वैन हेल्पलाइन शुरू किया है। देखिए कोविड वैन हेल्पलाइन ये क्या है? तो कोविड वैन हेल्पलाइन क्या है? तो देखिए आवश्यक ज़रूरतों से जूझ रहे बुजुर्गों की सहायता के लिए आवश्यक
ज़रूरतों से जूझ रहे बुजुर्गों की सहायता के लिए यह दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, कोविवैक हेल्पलाइन की शुरुआत की है। देखिए अब किया है ये दिल्ली सरकार ने, तो देखिए दिल्ली पुलिस ने किया है, तो दिल्ली पुलिस स्थापना नियम कब लागू हुआ था? देखिए दिल्ली पुलिस स्थापना नियम कब लागू हुआ था? तो देखिए ये लागू हुआ था आपका 1946 एक्ट के तहत ये लागू हुआ था। देखिए दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्या आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। और देखिए हमारे गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं अभी करंट में। देखिए दिल्ली आया है, तो दिल्ली के बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जान लेते हैं। दिल्ली जो शहर है ये भारत की राजधानी है। दिल्ली जो शहर है भारत की राजधानी है। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया था? तो देखिए 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिया गया था। क्या दिया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। देखिए दिल्ली में ही स्थित है कौन सा स्टेडियम? तो देखिए ताल कटोरा स्टेडियम क्या है? दिल्ली में स्थित है ताल कटोरा स्टेडियम। ठीक है, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में ही स्थित है। और देखिए यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम है अरविंद केजरीवाल साहब जी, यहाँ के क्या है? सीएम है अरविंद केजरीवाल साहब, यहाँ के सीएम हैं। और देखिए उपराज्यपाल कौन है? तो अनिल बैजल जी यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और देखिए अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने, कुछ दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने क्या किया था कि 72 लाख राशन कार्ड धारकों को 2 महीने मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है। 2 महीने मुफ्त राशन देने का ऐलान किया है, ये दिल्ली सरकार ने किया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में इंटरपोल ने सांस्कृतिक विरासत को बेहतर तरीके से संरक्षित करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ID आर्ट। कौन सा ऐप? ID आर्ट लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? इंटरपोल ने सांस्कृतिक विरासत को बेहतर बनाने के तरीके के लिए। ठीक है, देखिए इंटरपोल का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल पुलिस। क्या हुआ? इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, इंटरपोल का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल पुलिस। अब देखिए इंटरपोल का स्थापना कब हुआ था? तो देखिए इंटरपोल की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी कि वो कब हुआ था? 1923 में। और देखिए हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर है लियोन। कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में है। हेड क्वार्टर कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में है। और देखिए फ्रांस जो है, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस जो शहर है सीन नदी के किनारे स्थित है। पेरिस शहर जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। और पेरिस शहर को फैशन की नगरी के नाम से जाना जाता है, पेरिस शहर को। देखिए पेरिस समझौता कब हुआ था मेरे दोस्तों? तो 2015 ईस्वी में पेरिस समझौता हुआ था। और यह समझौता किसके अंतर्गत हुआ था? तो COP21 के द्वारा यह समझौता हुआ था। COP21 के द्वारा यह समझौता हुआ था। देखिए COP21 के द्वारा यह समझौता हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका पेरिस में, जो कि कहाँ है? फ्रांस में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 11 है और ये लास्ट है कि हाल ही में किस अभिनेत्री ने एलिफेंट इन दी वोम्ब नामक पुस्तक लिखी है? किसने लिखी है? तो देखिए ये लिखी है कल्कि कोचलिन ने। कौन लिखी है? ये कल्कि कोचलिन ने क्या लिखा है? तो एलिफेंट इन दी वोम्ब नामक पुस्तक ये लिखी है। देखिए ये कौन है? ये कल्कि कोचलिन। तो ये एक क्या है? अभिनेत्री हैं। ये एक बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री हैं ये कल्कि कोचलिन। देखिए और देखिए ये इनकी पहली पुस्तक है। ये जो पुस्तक लिखी है ना एलिफेंट इन दी वोम्ब, ये इनकी क्या है? पहली पुस्तक है। पहली पुस्तक है। ठीक है, पहली पुस्तक है। और ये जो पुस्तक लिखा गया है यह किस पे आधारित है? तो यह मातृत्व पर आधारित पुस्तक है। किस पे आधारित है? मातृत्व पर
आधारित है ये पुस्तक। और देखिए इसमें बताया गया है कि बच्चों को कैसे पोषण करें और पोषण युक्त भोजन कैसे प्रदान किया जा सके। ये बच्चों से रिलेटेड सभी प्रकार के कहने का मतलब इसमें वर्णन किया गया है, ठीक है। और ये जो पुस्तक है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो देखिए पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा, तो देखिए पेंगुइन रैंडम हाउस ऑफ इंडिया के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित किया गया है। देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रियंका चोपड़ा। देखिए अभी प्रियंका चोपड़ा ने एक पुस्तक लिखी थी, कौन, अनफिनिश्ड। कौन सी पुस्तक लिखी थी, अनफिनिश्ड पुस्तक लिखी थी। और देखिए गौरी खान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गौरी खान, और गौरी खान की पुस्तक का क्या नाम है, माई लाइफ इन डिजाइन। क्या लिखा था, माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान की ये पुस्तक है। और देखिए करीना कपूर खान की एक पुस्तक क्या है, तो प्रेगनेंसी बाइबल, ठीक है। क्या नाम है इसका पुस्तक का नाम, प्रेगनेंसी बाइबल। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करिए शेयर और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।